बचपन से हमें यही सिखाया गया है, जब तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, लॉयल रहोगे, बहुत ज्यादा केयरिंग रहोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लड़की आ जाएगी जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी। बट ये रियलिटी नहीं है। सच तो ये है कि जब तक आप एक्चुअली में उसके बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे कि अभी जैसा वो बिहेवियर शो कर रही है वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, उसकी मेंटल थिंकिंग क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 फीमेल वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा, उससे मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बल्कि उसके मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के लिए। वीकनेस नंबर 1 होती है इमोशनल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू पावर। अगर सच में लड़की आपसे प्यार कर रही होगी ना तो आपको बार बार टेस्ट करेगी, बार बार अपने मूड स्विंग से आपको हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको एक रॉक की तरह स्टेबल रहना होता है। तो उस स्टेबिलिटी को जब वो आपके अंदर देखती है तो वो खुद ही हिल जाती है कि अब इस बंदे को इमोशन से मेरे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज आती है, दिस इज डिफरेंट गाय, ये बंदा तो पूरी तरीके से अलग है। और ये भी ध्यान रखो, रिएक्टिव होना बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और जो भाई ये बोलते हैं ना कि मतलब सॉरी बोल देने से अट्रैक्शन को दोबारा पालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी सिर्फ आपको सिंपैथी लाकर दे सकता है, लेकिन जो रियल अट्रैक्शन होता है वो स्टेबिलिटी में, स्पेस में ग्रो करता है। सेकंड वीकनेस होती है स्कैर्सिटी इज इक्वल टू डिजायर। एक क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आता है, वो एक लड़की को डेट कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजें जा रही थी, दोनों भर भर कर इंटरेस्ट दे रहे थे, रोज के 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, दोनों भर भर कर बातें कर रहे थे। लेकिन लगभग 2-3 महीने के बाद सारा ही गेम ठंडा पड़ गया। हुआ क्या, एक दिन उस क्लाइंट ने उस लड़की को कॉल किया, लड़की को एक बार कॉल करा नहीं उठाया, 2 बार कॉल करा नहीं उठाया, 3 बार भी उसने कॉल कर दिया उसने तब भी नहीं उठाया, फिर चौथी बार भी मतलब इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि चौथी बार भी उन्होंने जिसे कहते हैं उसे कॉल कर दिया, तब भी उसने नहीं उठाया, फिर 5वीं बार भी उन्होंने कॉल कर दिया, उस बार में उसने उठा लिया और बात भी हुई। उसके बाद वो मेरे को बताते हैं ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो भाई कॉल उठा लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, वहां पर उसकी रिस्पेक्ट तो चली गई ना, उसने तो ऐसा शो कर दिया कि मैं पूरी तरीके से पागल हो चुका हूं, पूरी तरीके से डेस्परेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने इग्नोर मारना शुरू कर दिया, वहीं पे जो क्यूरियोसिटी थी पूरी खत्म हो गई, अट्रैक्शन का गेम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। तो देखिए भाई, लड़की का जो दिमाग होता है वो अट्रैक्शन को क्यूरियोसिटी से समझता है, और एक्साइटमेंट सिर्फ तभी आ सकती है जब आपका जो टाइम है ना, आपका जो अटेंशन है, उसकी वैल्यू वो कर रही हो। अगर आप फ्री में जिसे कहते हैं लुटाए जा रहे हो, भर भर कर अटेंशन दे रहे हो, भर भर कर टाइम दे रहे हो, तो वहां पर आपके टाइम की वैल्यू नहीं होती है। आपको ना उसको अर्न करने के लिए कुछ चीजें करनी होती है। आपको एक तरीके से कभी आप जल्दी रिप्लाई नहीं देते हो, कभी भी जिसे कहते हैं थोड़ा सा इग्नोर भी मार देते हो, कभी कभी थोड़ा सा वैनिश भी कर देते हो। हर मोमेंट पे अवेलेबल रहना एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा रिप्लेसेबल बना देता है। तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा बैक होना, कभी कभार थोड़ा सा पुल बैक करना, फिर पुश करना, पुश पुल का गेम खेलना बहुत जरूरी होता है। वीकनेस नंबर 3 होती है वॉइस एंड प्रेजेंस, योर अनस्पोकन वेपन। आपको कोई 6 पैक बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एस्थेटिक बॉडी नहीं चाहिए, अगर लुक्स भी आपका ठीक ठाक है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन जो आपकी कॉन्फिडेंट वाइब होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो तो होनी ही चाहिए। क्योंकि लड़की भी जिस बंदे से बात कर रही होती है वो कुछ चीजों को नोटिस करती है। मैं आपको बताता हूं, वो नोटिस करती है जब आप कामली, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा काम टोन के साथ, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको शो करती है, आपकी डीप वॉइस होती है, उससे बात कर रहे होते हो ना, तो उसे भी लगता है कि जिस पर्सन में मैं बात कर रही हूं वो मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जिसे कहते हैं बात कर रहा है। इसीलिए आपको कभी जिसे कहते हैं बात करते हुए इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये इनसिक्योरिटी का सिग्नल भेजता है। सॉफ्ट वॉइस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची आवाज भी नहीं होनी चाहिए, एक डीप और काम वॉइस होनी चाहिए, और बातों के बीच में पॉज भी रखना है थोड़ा बहुत। अनडिवाइडेड अटेंशन जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर जितना ज्यादा आप बात करते हो वो नोटिस करती है कि इसकी अटेंशन मुझे पूरी मिल रही है, गेज मिल रही है, तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो कभी भी ये नहीं होता है कि ज्यादा लड़के सोचते हैं बहुत अच्छे से कपड़े पहन लूंगा, लुक्स पर काम कर लूंगा, बहुत ज्यादा पैसा दिखा दूंगा, स्टारबक्स में लेकर चला जाऊंगा तो उससे काम बन जाएगा। नहीं भाई, उससे काम नहीं बनता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बिहेवियर, किस तरीके से आप अपनी टोन को शो करते हो, किस तरीके से आप मूव करते हो, फर्स्ट मूव लेते हो, स्ट्रेंथ को शो करते हो, कंट्रोल को शो करते हो। इस तरीके से अगर हम कहें कि लड़की के लिए सबसे कमाल का वेपन होता है उसकी ब्यूटी, उसकी ब्यूटीफुलनेस, और लड़के के लिए सबसे कमाल का वेपन होता है उसकी स्ट्रेंथ। जो डिसीजन मेकर होता है, रिस्क टेकर होता है, उसमें वो कंट्रोल साफ साफ दिख जाता है। तो लड़की भी जब चीज नोटिस कर रही होती है ना कि आप बहुत ज्यादा काम टोन के साथ, कभी भी लड़की से बात करते समय रश मत करो, एकदम से हंस दिया, एकदम से कुछ भी कर रहे हो, नहीं, बहुत ही काम टोन में, बहुत प्यार से, बहुत रिलैक्स होकर उसी मोमेंट में प्रेजेंट होकर जब आप बात करते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा उसको ऐसा फील होता है कि ये बंदा कंट्रोल में है, इसके लाइफ में कोई सेंटर है, कोई पर्पस जरूर से ही होगा। और जितना ज्यादा वो इस काम एनर्जी को आपकी फील करवाती है, उतने ज्यादा भले ही जिसे कहते
कहते हैं उसे आपकी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी वो देखेंगे आप बहुत ही ध्यान से आपकी बात को सुनती है, जैसे कि आप उसकी पूरी दुनिया हो। वीकनेस नंबर 4 होती है पावर ऑफ वॉकिंग अवे। जब एक लड़की से ब्रेकअप होता है ना, वो सामने से छोड़कर जा रही होती है, तो लड़कों के सिर्फ 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है नाइस गाय वाला रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, बैगिंग करना शुरू कर देता है, अपने आप को प्रूव करने लगता है कि पास्ट में कितने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स बिताए थे, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं, मैं कितना ज्यादा अच्छा लड़का हूं, कि मैंने इतने सारे गिफ्ट दिए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल लगते हैं। ये वो बहुत समझाने लगता है, लॉजिक देने लगता है बेसिकली। बट उससे उल्टा जिसे कहते हैं, लड़की की नजरों में इज्जत उसकी और ज्यादा चली जाती है। बट मैस्कुलिन मूव, रियल मैस्कुलिन मूव क्या होता है, साइलेंटली आप वॉक अवे कर जाते हो, कोई ड्रामा नहीं होता है, कोई इमोशनल मैसेज नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, बस वहां से निकल जाते हो। लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और सामने से आपको उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, उसकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए, इग्नोर मारना शुरू कर दिया। आप 1-2 बार कम्युनिकेट करते हो, अगर लगता है सामने से जानबूझकर मैनिपुलेट कर रही है, तो आप साइलेंटली वॉक अवे करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और एक चीज आप ध्यान रखो, जब आप रुक जाते हो ना, ठहर जाते हो वहीं पर, तो एक तरीके से आप ये बोलते हो कि आई नीड हर, वो वाली एनर्जी आप भेजते हो। बट एक तरीके से जब आप वॉक अवे कर जाते हो ना, आप चले जाते हो बिना किसी इमोशनल ड्रामा के, तो एक तरीके से आप वो वाली एनर्जी भेजते हो, आई कंट्रोल माई लाइफ। और उसे वो एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये बंदा खुद में बहुत ही ज्यादा सेंटर्ड है, फिर वो आपकी वैल्यू भी करती है, आपकी रिस्पेक्ट भी करती है, और उसे ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डर होता है कि ये बंदा मुझे छोड़कर भी जा सकता है। फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। वीकनेस नंबर 5 होती है मैन विद ए मिशन। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा टर्न ऑफ पता है क्या होता है, जब एक लड़की की लाइफ में ना बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई मिशन पर्पस कुछ होता ही नहीं है, बस वो सारे दिन पड़े रहकर नेटफ्लिक्स पे चिल करता रहता है, वीकेंड्स में फालतू के बोरिंग टेक्स्ट भेजता रहता है, क्या कर रही हो, खाना खाया, क्या हाल है, वही सब जानने में लगा रहता है। तो लड़की को बहुत ही ज्यादा बेकार एनर्जी भेजता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल सा बिहेवियर शो करता है। वहीं पर जब एक बंदा अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है, वो एक बड़े पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, दिन रात मेहनत कर रहा होता है, उसके बारे में डिटेल्स देता रहता है। एक्चुअल में जब उसका मन करता है तभी वो लड़की से बात करता है, बाकी अपने काम पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है, तभी लड़की से कहते हैं और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहती है। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की आपका मेन लाइफ का पर्पस है, वही आपका मिशन है, तो ऑलरेडी समझ लो कि आप गेम को हार चुके हो। एक बड़ा मिशन, एक बड़ी चीज आप हासिल करने के लिए दिन रात फाइट मार रहे हो, दिन रात लगे पड़े हो, उससे रियल मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप होती है, वही रियलिटी में वो लड़की को चाहिए होता है। तो इसीलिए लड़की के बारे में आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं होने चाहिए। अपने मिशन के लिए जो भी आपने लाइफ में गोल डिसाइड कर लिया है, पर्पस डिसाइड कर लिया है, उसके बारे में ज्यादातर टाइम आप सोच रहे होने चाहिए, बिकॉज वुमेन डोंट फॉल फॉर द कंफर्ट, दे फॉल फॉर द मैन ऑन मिशन। वीकनेस नंबर 6 होती है कंट्रोल्ड वुल्नरेबिलिटी। आप अपनी स्टोरी को तो सुनाओ, लेकिन कभी भी पूरा मत सुनाओ। जब आप अपनी पेनफुल स्टोरी को स्ट्रेंथ के साथ ऐड ऑन कर देते हो ना, तो उस चीज को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती है। आपको क्या करना होगा ना, एक तरीके से इस तरीके से स्टोरी सुनानी है कि लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशंस भी आ गई, तब भी मैं जिसे कहते हैं लड़ गया, और अभी भी देखो मैं स्माइल कर रहा हूं, अभी भी मैं जिसे कहते हैं बचा हुआ हूं। क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ होती है ना, उसका यही सिग्नल होता है, व्हेन यू हैव बीन थ्रू पेन बट स्टिल स्माइलिंग। तो यही चीज आपको शो करनी होगी। बट ज्यादातर लड़के स्टोरी सुनाने का गलत मतलब समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्टोरी सुनाऊंगा, इमोशंस से भरकर सुनाऊंगा, उतने ज्यादा उसे इमोशंस फील होंगे ना, कहीं ना कहीं मैं इमोशंस दे रहा हूं तो उसे भी इमोशंस फील होने चाहिए ना। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। जितना ज्यादा आप एड ऑन करते चले जाओगे, अपना माइंड उसके अंदर यूज करोगे, कनेक्टेड फील कराओगे ना, उतना वो एडमायर भी करेगी और डीप में एक उसे कनेक्शन सा भी फील होगा। क्योंकि रियल में जो हीरो होता है ना, वो यही होता है। बहुत पेन आया लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशंस आई, तब भी उसे कहते हैं झेल गया, और आज देखो सारी चीजें हो रही है, आप इंस्पायरिंग से लगते हो। वीकनेस नंबर 7 होती है टेस्ट विल नेवर स्टॉप। ये चीज हर इंडियन लड़के को समझ लेनी चाहिए कि लड़की के टेस्ट जो होते हैं ना, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। कभी वो इंटेंशनली आपको इग्नोर मार देगी, कभी साइलेंट हो जाएगी, कभी ड्रामा वगैरह करेगी, नखरे वगैरह दिखाएगी, लेकिन ये सारी चीजें बस वो एक टेस्ट की तरह यूज कर रही होती है, ये चेक करने के लिए कि आप अभी भी जिसे कहते हैं वही मर्द हो जिसे उसने चूज किया था। इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर अभी भी है क्या? आप एकदम से डाउन फील करने लगते हो, टूट जाते हो? तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि आपको पसंद करती है, उसका हक बनता है। और आपको क्या करना होगा, किसी भी सिचुएशन में बिखरना नहीं है। आप जितना ज्यादा काम रहते हो, जितना ज्यादा अपने आपको संभाल रखते हो, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हो ना, उतना ही ज्यादा उससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ फील हो जाती है, फिर आपका काम बन जाता है। वीकनेस नंबर 8 होती है रिजेक्शन इज नॉट इक्वल टू लॉस। ज्यादातर लड़कों को यह गलत फहमी होती है कि अगर उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया और मेरे को छोड़कर चली गई तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई ना, या फिर मेरे अंदर कोई कमी थी, मैं ही गलत इंसान हूं ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। रिजेक्ट करने का मतलब यह होता है कि उसे आपके लाइफ से जाना था, वो चली गई, सिंपल सी चीज है। बट यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिजेक्शन कभी भी आपकी वैल्यू को खत्म नहीं करता है, बल्कि एक तरीके से दोबारा से आपको अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, नेक्स्ट वर्जन को तैयार करने के लिए, जिसे कहते हैं आपको रिजेक्शन
मिलता है कि अभी वो आपके लेवल पर नहीं थी, एक्चुअली में आपको छोड़कर चली गई और आपको और ज्यादा अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए जिंदगी आपको एक मौका देती है। तो रिजेक्शन को कभी भी एक रियल लॉस की तरह नहीं देखना है, एक लर्निंग की तरह कि एक्चुअल में हाँ मुझे कुछ बेहतर बनने की जरूरत है, अब जिंदगी ने मौका दिया है, अब मैं और स्टार्टिंग में करके चीजों को आगे लेकर जाऊंगा। तो रिजेक्शन को इस तरीके से समझना है। वीकनेस नंबर 9 होती है डोंट बी एन ओपन बुक। सब कुछ खुलकर ही शेयर करते रहना, पूरी तरीके से अपने थॉट्स को रिवील कर देना, इमोशंस को खुलकर बता देना, फीलिंग्स को बता देना, भले ही आपसे पूछ रही है, ये आपको प्रिडिक्टेबल बना देता है। आपको इसकी जगह पर कुछ चीजें शेयर करनी होती है, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनकर चलना होता है ताकि वो आपके बारे में और ज्यादा सोच सके, उसके दिमाग में थॉट्स चल रहा हो कि एक्चुअल में ये अभी क्या कर रहा होगा। जहां पर थिंकिंग पैदा होती है ना, और ज्यादा वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप का पर्सन है, मेरे सामने ऐसा बिहेव करता है क्या, रियलिटी में भी ऐसा है, इस समय पर क्या कर रहा होगा। और जैसे वो ये सोचने लगती है कि ये इंटरेस्टेड है, तो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, वहीं से क्रेविंग्स पैदा होना शुरू हो जाती है, एक्साइटमेंट पैदा होती है, वो सामने से और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो कभी भी जिसे कहते हैं आप खुली किताब की तरह मत बनो कि जो मर्जी आकर पढ़कर चला जा रहा है, आपका प्रेडिक्टेबल बिहेवियर कभी भी अट्रैक्शन को लेकर नहीं आ सकता है। बस कुछ चीजों को शेयर करो, जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है ना, बाकी सारी चीजों से खुद ही सोचने के लिए छोड़ दो। जितना आप कम देते हो उतना लड़की की नजरों में वो ज्यादा लगता है। मतलब एक तरीके से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फालतू के गेम्स खेल रहे हो, फालतू में इग्नोर मार रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, पूरे दिन पड़े पड़े रहकर सिर्फ इंस्टाग्राम पर खोलकर उसकी प्रोफाइल को चेक करे जा रहे हो और सोच रहे हो कि लड़की मेरे बारे में सोच रही होगी, बहुत ही अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। नहीं, वहां पर भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। इमोशनली भी आपको बहुत ही डिस्टेंट रखना पड़ता है, डिस्टेंस बनाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो तो वो भी, उससे भी कुछ नहीं होगा। इमोशनली अनअवेलेबल कैसे रहते हैं वो इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, लिंक यहां पर आपको दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो फालतू के व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर, स्नैप्स भेजकर अपनी लाइफ का अपडेट देना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाता है और प्रिडिक्टिबिलिटी सबसे बोरिंग चीज होती है। वीकनेस नंबर 10 होती है कंट्रोल योर डिजायर्स, कंट्रोल एवरीथिंग। अब ये लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल पॉइंट है। जब आप अपने डिजायर्स को और अपना जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला फैक्टर होता है ना, जहां पर लड़के जल्दी से पिघल जाते हैं, हाँ बोल देते हैं, छोटे छोटे जो आपके मन में डोपामिन के स्पाइक आ रहे होते हैं, उन पे आप रिएक्ट नहीं करते हो। एक तरीके से कह सकते हैं लड़की ने आपको हल्का सा भाव दिया, अटेंशन दी और आप बिल्कुल उसके पीछे पगला गए। वो वाली गलती आप नहीं करते हो, अपने इमोशंस को संभालना सीख जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाते हो। एक तरीके से आपकी वैल्यू उसकी नजरों में बढ़ जाती है। और जब आपका कंट्रोल सिर्फ डिजायर्स तक नहीं रहता है, उसका आपका कंट्रोल आपके बिहेवियर पर और एक तरीके से आपके अटेंशन पर भी आना शुरू हो जाता है कि आप अटेंशन भी जहां देते हो तो सोच समझ कर देते हो। एक तरीके से कहते हैं ना कि अपने आप को बांधकर और सेल्फ कंट्रोल को बनाकर चलते हो, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। वो पावर को शो कर देते हो, तो लड़की ऑटोमेटिकली जब उसे लगता है ना कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो, स्लेव नहीं हो, तो वो अपने माइंड में आपको ऑटोमेटिकली किंग मान लेती है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है दोस्तों, ये जो 10 फीमेल वीकनेसेस मैंने आपको बताई है ना, इससे आपको सिर्फ लड़की को अट्रैक्ट नहीं करना, ये एक तरीके से आपके ग्रोथ के भी मिरर पॉइंट्स होते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो ना, सेंटर्ड रहते हो, डिसिप्लिन्ड रहते हो, आपकी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई मिशन होता है, उतना ही ज्यादा आप और लोगों से अलग हटके नजर आते हो, रेयर नजर आते हो। और इसी रेयर क्वालिटी को लड़की आज के टाइम पर सबसे ज्यादा चाहती है, जो बंदा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस्ड हो। अब भी अगर आपका ये सवाल आ रहा है कि क्या इन सारी चीजों को अगर मैं फॉलो कर लेता हूं, 10 के 10 पॉइंट्स में अप्लाई कर लेता हूं, तो क्या वो लड़की मुझसे प्यार करना शुरू कर देगी? तो यहां पर मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको प्यार नहीं करेगी, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना कभी प्यार हो ही नहीं सकता है। और जहां पर आज के टाइम पर पूरी दुनिया फिल्टर से भरी हुई है, फेक बन चुकी है, फेक लव होता है, फेक उसकी सूरत होती है, फेक कॉन्फिडेंस होता है, सारी चीजें फेक है। वहीं पर एक ऐसा बंदा आता है जो अपनी लाइफ में पीस को सेंटर बनाकर चल रहा है, अपनी ग्रोथ को सेंटर बनाकर चल रहा है, एक्चुअल में मिशन को लेकर जी रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई लेवल की एनर्जी भेजता है। और मेरी बात ध्यान रखना, जितना फोकस में रहोगे उतना वुमेन आपकी तरफ खिंचती हुई चली आएगी, क्योंकि फिर उसे ऐसा फील होता है कि ये बंदा ऐसी अपनी एनर्जी किसी को नहीं दे देता, इसकी एनर्जी को अर्न करना पड़ेगा, इसकी अटेंशन को अर्न करना पड़ेगा। फिर वो ऐसी लड़कों को पाने के लिए मेहनत कर रही होती है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेंटर्ड होते हैं, उससे आप बहुत ज्यादा अलग हटके नजर आते हो, इनडिफरेंट नजर आते हो। लड़की हमेशा डिफरेंट बंदों को सबसे ज्यादा चूज करती है, इसलिए आप पिघलते भी उसी जगह पर हो जहां एक्चुअल में आपको लग रहा होता है कि लॉन्ग टर्म में भी कुछ काम बन सकता है। ऐसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे आप नहीं भागते हो। बट आपको यहां पर नहीं रुक जाना है, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में वुमेन की सीक्रेट नीड्स क्या होती हैं। वो कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताती हैं, लेकिन सीक्रेटली कुछ चीजों की वो रिलेशनशिप में डिमांड्स कर रही होती है। जो लड़के फुलफिल कर पाते हैं उन्हीं के पास लड़की होती है, बाकी सारे मूवी देखते रह जाते हैं। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने 7 ऐसे सीक्रेट नीड्स के बारे में बताया हुआ है जो वुमेन को चाहिए ही चाहिए होती है। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी क्लिक करके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और नमस्कार।